हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो विद्युत चुंबकत्व वाला ये चैप्टर चल रहा है सदिश एवं अदिश क्षेत्र, इसका हम डाइवर्जेंस से रिलेटेड ही एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में सदिश क्षेत्र का डाइवर्जन। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जन को डेफिनेशन क्या थी हमारे पास उसकी? डाइवर्जन ऑफ ए इज इक्वल टू, ए क्या है? यहाँ पर एक सदिश है, इसकी डेफिनेशन क्या थी? लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0, फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो होता है उसका होता है इंटीग्रेशन ऑफ ds सदिश अपॉन इकाई आयतन से निकलने वाले फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी, तो इकाई आयतन के लिए हमको dv आयतन का भाग इसमें देना है। अब इसको हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति के रूप में किस तरीके से शो करें वो हमको आज के टॉपिक में डिस्कस करना। चलेगा काम इसी डेफिनेशन से सारा, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है? जिसके अंदर x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष को कंसीडर किया जाता है। तो हमने इसको समझने के लिए सबसे पहले तो एक आयतन चाहिए होगा जिसको कि हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार परिभाषित कर लेंगे। तो हमने एक आयतन ले लिया dv, आयताकार षटफलक मतलब उसके 6 फलक हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप, डाउन, फ्रंट, बैक। जैसे एक चौक का डिब्बा होता है, चौक के डिब्बे में सामने वाला एक पृष्ठ होता है, एक पीछे वाला होता है, लेफ्ट राइट होता है, एक अप और डाउन होता है। उस तरीके से हमने एक आयताकार षटफलक ले लिया जिसका लेफ्ट वाला हो गया ये वाला जो मैंने डॉटेड कर दिया, राइट वाला हो गया ये वाला, फ्रंट वाला हो जाएगा ABCG, बैक वाला हो जाएगा FHDE, टॉप वाला हो जाएगा DEGC और बॉटम वाला हो जाएगा FHBA। ये हमारा एक षटफलक हमने लेकर चले हैं जिससे रिलेटेड डाइवर्जन ऑफ ए का मान हमें निकालना है। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अच्छा पॉइंट है। इसके अंदर षटफलक जो दे रखा है इसको यदि हमको कार्तीय निर्देशांक पद्धति में डिफाइन करना है तो हमको x, y और z एक्सिस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो तो सख्त जरूरी है। उसी के रूप में तो हमें प्रदर्शित करना है डाइवर्जन ऑफ ए का मान। क्लियर है? तो इसको जो ये पॉइंट हमने डाला है इसको दूसरे रूप में हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जन ऑफ ए सदिश इज इक्वल टू डेल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, डेल डॉट ए सदिश, जहां पर डेल क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, यही होता है ना डेल। तो ये वाला फॉर्मेट हमको सिद्ध करना है, फाइनली ये है बस बात। तो इसके लिए हमको डेल कब आएगा? तब ये वाली स्थिति आ जाएगी, और ये वाली स्थिति कब आएगी? जब एक्स, वाई और जेड एक्सिस इसके अंदर कंसीडर। कार्तीय का मतलब ही, कार्तीय निर्देशांक का मतलब ही एक्स, वाई, जेड के रूप में लेना होता है। ये सारी चीजें तो 11th में पढ़ी हैं आपने। तो हमने जो आयताकार षटफलक लिया है इसका आयतन हम लेकर चल रहे हैं dv, जिसकी x अक्ष में आयतन है। तो आयतन क्या होता है कि तीनों अक्षों में, तीनों घटकों में, तीनों में घटक होता है आयतन का, x अक्ष में भी, y अक्ष में भी और z अक्ष में भी। तो हमने जो ये dv आयतन का ये आयताकार षटफलक लिया है इसका x अक्ष की डायरेक्शन में जो घटक लिया है वो है dx, y अक्ष की डायरेक्शन में जो घटक लिया है वो है dy और z अक्ष की डायरेक्शन में जो घटक होगा इसका वो होगा dz। समझ गए ना आप?
ये दिखने में ऐसा लग रहा है ये इधर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। एक्स के dx और dy के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, 90 से अधिक नहीं है ये। आपको 3D में आप सोचोगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। इन दोनों के बीच भी एंगल 90 है, इन दोनों के बीच भी एंगल 90 है, इन दोनों के बीच भी एंगल 90 है। ये इस तरीके से हैं, समझ गए? एक्स वाई दैट इज जेड, तो तीनों अक्ष हमने यहां पर डिफाइन कर ली। और जो ये आयतन हमने लिया है dv, इसके भी तीनों घटक हमने डिफाइन कर लिए। अब इसके सेंटर पर, इस आयतन के सेंटर पर एक बिंदु है P, जिसके की घटक है, जिसके बिंदु के निर्देशांक है x y z। इस P बिंदु के निर्देशांक है x y z। अब इस बिंदु पर अब बात कर लेते हैं सदिश की। जो सदिश हमको लेना है ए सदिश, ठीक है। अब इस सदिश की हम बात करें तो मानकर चल रहे हैं हम कि सेंटर पर जो ये बिंदु P है, इसके ऊपर उस सदिश, चाहे वो ए सदिश है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र है, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र है, कोई सा भी सदिश क्षेत्र है, उसके घटक जो हैं ax, ay और az हैं। सदिश के जो घटक हैं वो ax, ay, az है। समझ लेना आप ढंग से, जो ये बेसिक जो बता रहा हूं उसी के आधार पर फिर आगे समझ आएगा आपके बात। ठीक है, तो इस पॉइंट P के ऊपर जो सदिश के घटक हैं वो ax, ay, az, मतलब x अक्ष की दिशा में जो उस सदिश का मान है, जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो आ रहा है ax। y अक्ष की दिशा में इस बिंदु पर जो सदिश का मान आ रहा है, जो कंपोनेंट आ रहा है, वो आ रहा है ay। z अक्ष की दिशा में जो ये a सदिश है, इसका जो कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है az। ये हो गई इस बिंदु P की बात। अब आप पूछोगे सर इसको आप डाइवर्जेंस से कैसे रिलेट करोगे? डाइवर्जेंस से रिलेट करना है ना हमें। तो डाइवर्जेंस से रिलेट करने का मतलब ये है कि हमको इसका मान निकालना है, फ्लक्स, दैट इज फ्लक्स। और फ्लक्स वो भी बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ से जो संबद्ध जो फ्लक्स का मान है वो निकालो और फिर उसमें dv का भाग दो, तो हमारा ये डाइवर्जन निकलता है। सिंपल इसी फॉर्मूले के हिसाब से करना है हमें काम। लेकिन हमको इस बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालना भी तो, लेकिन निकालना किस पद्धति में है? कार्तीय निर्देशांक पद्धति। इसीलिए हमने जो ये a सदिश है उसके घटक मान लिए ax, ay, az। क्लियर है? अब x, अब हम क्या करेंगे कि जो ये पूरा आयताकार षटफलक है, इसके हम तीनों अक्षों की दिशाओं में, x अक्ष की दिशा में, y अक्ष की दिशा में और z अक्ष की दिशा में फ्लक्स को निकाल लेंगे। पहले x अक्ष के लिए बात करेंगे, फिर y के लिए बात करेंगे, फिर z के लिए बात करेंगे। और तीनों का फ्लक्स तीनों डायरेक्शन में निकालने के बाद में उन तीनों को हम यदि ऐड कर देंगे तो वो इस बंद पृष्ठ से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान आएगा, जो कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में आएगा। ये एक लाइन जो है इसी में पूरा डेरिवेशन छुपा हुआ है। हम क्या करेंगे कि जो इस पॉइंट P पर जो हमको अक्ष सदिश के घटक दे रखे हैं ax, ay, az, ठीक है, सिर्फ हमको इतना दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें हमको खुद इमेजिन करके और कंप्लीट करना होगा। हमें करना क्या है कि जो इस पॉइंट, जो इस पृष्ठ से, जो इस आयताकार जो षटफलक है, इसमें से जो क्षेत्र पास हो रहा है उस क्षेत्र का
जो फ्लक्स का मान है, उस क्षेत्र के जो फ्लक्स का मान होगा वो एक्स अक्ष की दिशा में निकाल लेंगे, फिर वाई अक्ष की दिशा में रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फिर जेड अक्ष की दिशा में रिजल्टेंट फ्लक्स निकाल लेंगे और तीनों को निकाल के और ऐड कर देंगे तो हमारे पास में इस बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान निकल के आ जाएगा। और जो ये हमें चाहिए, ये बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान इतना है, इस पर सर्किल लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, ये बंद पृष्ठ के लिए फ्लक्स का मान है, ये इसकी डेफिनेशन है डायवर्जन की। तो सबसे पहले एक्स अक्ष की दिशा में बात कर लेते हैं। एक्स दिशा में सदिश के घटक ए एक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, ए एक्स में परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। यदि हमको किसी घटक की परिवर्तन की दर निकालनी है तो उसको जिस डायरेक्शन में निकालनी है उस डायरेक्शन में उसके रेस्पेक्ट में उसका अवकलन कर देते हैं। तो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, या फिर इसको ऐसे समझ लो, जो सदिश है हमारा ए एक्स, जैसे कि यहां पर आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो, ये बिंदु P हो गया जैसे सेंटर में, तो इसका ये घटक हो गया ए एक्स, ये घटक हो गया ए वाई और ये घटक हो गया इसका ए जेड, और ये हो गया बिंदु P, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है। ये डी एच डी जेड, ये ए एक्स ए वाई और ए जेड इस बिंदु P पर इसके घटक हैं। जब ये दूरी dx है, पूरी दूरी क्या है, dx है, और हमारा ये जो बिंदु P है इसके सेंटर पर स्थित है, ये बिंदु सेंटर पर स्थित है, तो इस बिंदु P से जो ये राइट साइड वाला जो फलक है, जो पृष्ठ है राइट साइड वाला, इसकी दूरी क्या होगी, जब ये सेंटर में स्थित है तो बिंदु P से लेफ्ट साइड वाले पृष्ठ से, तो इसकी दूरी क्या है, टोटल dx है, ठीक है, ये तो dx है। अब सेंटर से यदि देखें तो dx/2 हो जाएगी। इसकी दूरी बिंदु P से जो इस पृष्ठ की दूरी है वो क्या होगी, dx/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो x अक्ष के लिए हमको यदि फ्लक्स का मान निकालना है, जो नेट फ्लक्स का मान निकालना होगा, तो x अक्ष के लिए निकालने के लिए हमको पता है कि x अक्ष की डायरेक्शन में जो फ्लक्स निकलेगा वो दो ही पृष्ठों से निकलेगा, एक तो लेफ्ट साइड वाले से, ठीक है, और एक राइट साइड वाले से, ठीक है, क्योंकि ये ही एक दूसरे के साथ में थीटा 0 डिग्री बना रहे हैं। मतलब कि इधर से जैसे मान लो बल रेखाएं आ रही हैं, तो जिस पृष्ठ से ये बल रेखाएं इस टाइप से टकराएंगी उसी में से तो फ्लक्स पास होगा। ऊपर वाले से तो ये पैरेलल निकल जाएंगी, नीचे वाले से भी ये पैरेलल निकल जाएंगी, और सामने वाले से भी ये बराबर से निकल जाएंगी पैरेलल, और पीछे वाले से भी ये सामने से निकल जाएंगी। तो ये जो बल रेखाएं जो कि हमारी इधर से जो आ रही हैं वो टकराएंगी या तो लेफ्ट साइड वाले से या फिर राइट साइड वाले से। तो हम सिर्फ एक्स अक्ष के लिए यदि बात करें तो दो ही पृष्ठों के लिए बात होगी, एक तो लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला, और इन दोनों के लिए हम फ्लक्स का मान निकाल लेंगे और फ्लक्स का मान निकाल के उसका नेट फ्लक्स निकाल लेंगे, क्योंकि जो इधर से एंटर होगा वो होगा नेगेटिव और जिधर इधर से एंटर होगा वो होता है ऋणात्मक, और जो इधर से बाहर निकलता है वो होता है धनात्मक फ्लक्स। क्लियर है? तो सबसे पहले धनात्मक फ्लक्स की बात करें, मतलब BCDH, BCDH, HBCD कुछ भी लिख लो, जो पृष्ठ है इससे निर्गत जो फ्लक्स है उसका मान निकालेंगे। और फ्लक्स का मान निकालने से पहले हमको पता है फ्लक्स बराबर क्या होता है, फाई इज इक्वल टू
ए सदिश डॉट डी एस सदिश होता है, मतलब कि सदिश का पहले मान होना हमें जरूरी है। फाई क्या होता है, फ्लक्स को शो करता है, तो फ्लक्स निकालने के लिए पहले हमको सदिश का मान पता होना चाहिए। तो हम पहले सदिश को डिफाइन कर लेते हैं कि इस पृष्ठ के ऊपर जो सदिश का मान होगा वो क्या होगा। क्लियर है ना? अभी बात सिर्फ एक्स अक्ष की दिशा के लिए चल रही है, और एक्स अक्ष की दिशा में भी सिर्फ इस पूरे षटफलक में से दो ही पृष्ठों के लिए, एक तो ए जी ई एफ और दूसरा बी सी डी एच, जिनमें से भी पहले राइट साइड के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फिर लेफ्ट साइड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अब फिर राइट साइड के लिए जो फ्लक्स निकालेंगे उसके लिए पर पहले हमको किसका पता होना चाहिए, इस पृष्ठ के ऊपर जो सदिश है उसका मान पता होना चाहिए। उसका मान क्या होगा, सबसे पहले तो सदिश का जो घटक है वो, सदिश का घटक क्या है, ए एक्स। ठीक है, सदिश का घटक क्या होगा, ए एक्स होगा, प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, मतलब परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू दूरी डी एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहां पर यदि ए एक्स है सदिश का घटक, इस पॉइंट पर क्या है ए एक्स, एक्स दिशा में, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पूरे पृष्ठ पर क्या होगा, ए एक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि ये आयतन बहुत छोटा है। जब यहां पर ए एक्स है तो समझ लो ये पृष्ठ भी इसके बिल्कुल पास में ही होगा, तो यहां पर भी ए एक्स होगा उसके उस बिंदु पर। तो और साथ के साथ डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स परिवर्तन की दर हो गई है, और दूरी के साथ जो परिवर्तन होगा, दूरी क्या हो गई इसकी, डी एक्स बाई 2। इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, डी एक्स बाई 2। तो इसका इसका जो सदिश का घटक होगा वो ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल एक्स डी एक्स बाई 2, हमारा ये टोटल घटक का मान आ गया, सदिश क्षेत्र का घटक आ गया यहां पर इस पृष्ठ के ऊपर। ठीक है, इसी प्रकार ऋणात्मक x दिशा में, अब आपको पता है कि इधर यदि dx बाई 2 आ रहा है, अब हम अब इस वाले पृष्ठ के लिए निकालेंगे, लेफ्ट साइड वाले के लिए, तो डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, माइनस एक्स, ऋणात्मक x दिशा हो गई। तो इसी प्रकार ऋणात्मक x दिशा में dx बाई 2 दूरी पर सदिश का घटक। ठीक है, तो मतलब कि हमको माइनस डायरेक्शन में वापस जाना पड़ेगा, तो माइनस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो dx बाई 2 की जगह क्या होगा यहां पर, माइनस का dx बाई 2, और माइनस को हम यहां से इधर भी पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्शन जो हो जाएगी वो माइनस का dx बाई 2 इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। परिवर्तन की दर तो वो ही रहेगी, डेल ए एक्स अपॉन ए डेल एक्स। ठीक है, ये इस लेफ्ट वाले पृष्ठ के लिए सदिश का घटक हो गया। अब हमको क्या करना है, एक्स दिशा में जो निर्गत कुल फ्लक्स है वो निकालना है। तो फ्लक्स की डेफिनेशन से नेट जो फ्लक्स होगा वो फाई आउट, मतलब कि जो राइट साइड वाला जो पृष्ठ है उसको बोलेंगे आउट फ्लक्स। इधर से क्या है, बल रेखा निकलेगी। ठीक है, और जो ये वाला जो फ्लक्स है इसका मान क्या होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड। इनसाइड जो बल रेखा है वो इधर से एंटर कर रही है और इधर से फिर बाहर निकल रही है, तो इसको इनसाइड बोलेंगे, और इस वाले को क्या बोलेंगे, आउटसाइड। अब हमको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है ये फ्लक्स। तो यदि इसका नेट वैल्यू यदि हमें निकालनी है, इसका रिजल्टेंट यदि हमें निकालना है, तो फाई आउट में से फाई इनसाइड को हम घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे इसको,
तो फाई आउट निकालने के लिए हमको पता है कि फाई इज इक्वल टू ई डी एस होता है, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ठीक है, अब फाई आउट निकालने के लिए जो सदिश हो गया वो तो ये हो गया, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स बाई 2 और इसके साथ में फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके क्षेत्रफल से। ds क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा? dy dz। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? ये dy है तो ये भी dy हो गई, और ये वाली लेंथ यदि हम देखें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाली लेंथ ये भी dz हो गई, ये dz और ये dy। और आयताकार षटफलक है, हमको क्लियर बोल रखा है, और आयताकार षटफलक में एक पृष्ठ का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो dy इसकी चौड़ाई मान लो, dz इसकी लंबाई मान लो, कुछ भी मान लो, तो dy dz हो जाएगा। तो ये हो गया dy dz। और फाई इनसाइड निकालने के लिए जो क्षेत्रफल सदिश हो गया वो तो हो गया ax माइनस डेल ax अपॉन डेल x dx बाई 2, और इसको भी फिर इसके क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे dy dz। इसका भी तो क्षेत्रफल dy dz ही होगा इस वाले पृष्ठ का। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ax इंटू dy dz, एक तरफ ये टर्म आई, दूसरा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ax dy dz आएगा। तो ये वाली टर्म से तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल ax अपॉन डेल x dx dy dz बाई 2, फिर इसको माइनस से माइनस करा पॉजिटिव आ गया, ये क्या आएगा? डेल ax अपॉन डेल x dx dy dz अपॉन 2। इसको और इसको दोनों को ऐड करोगे, हाफ हाफ है दोनों, ये क्या आएगा? डेल ax अपॉन डेल x dx dy dz, और dx dy dz को आप क्या लिख सकते हो शॉर्ट में? dv। डेल ax अपॉन डेल x dv, क्योंकि dx dy dz इस आयताकार षटफलक के आयतन को प्रदर्शित करता है जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल ax अपॉन डेल x dv हमारे पास आ गया है। किसकी वैल्यू है ये? फाई नेट की वैल्यू है x दिशा में, सिर्फ x दिशा में आई है ये अभी। क्लियर है? और हमको ये वाला मान निकालने के लिए ऊपर वाला इंटीग्रेशन ऑफ a सदिश डॉट ds सदिश, ये हमें निकालने के लिए तीनों दिशाओं से निर्गत फ्लक्स निकालना होगा और उनको जोड़ना होगा। तो आप इसको यहां तक नोट कीजिए पहले। तो बच्चों, जिस तरीके से हमने x दिशा में फ्लक्स का मान निकाला था, उसी तरीके से y और z दिशा के लिए डेल ay अपॉन डेल y dv, सिर्फ x की जगह y पुट कर दिया, और z दिशा में डेल az अपॉन डेल z dv हमारे पास में विद्युत फ्लक्स का मान आ गया, या फिर फ्लक्स का मान आ गया। कोई भी विद्युत क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र लेंगे सदिश क्षेत्र, उसके हिसाब से फ्लक्स का मान हमारे पास आ गया है x y और z दिशा में। ठीक है, x के लिए हमने लेफ्ट और राइट वाले दो पृष्ठ लिए थे, y के लिए बॉटम और टॉप वाले ले लेंगे, और जो z डायरेक्शन है वो हमारी बाहर की तरफ होती है, तो फ्रंट वाला और बैक वाला दो पृष्ठ ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास निर्गत फ्लक्स का मान आ गया
जो कि तीनों दिशाओं के लिए हमने डिफाइन कर लिया है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा। अब बात करते हैं इस पूरे बंद पृष्ठ से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। पूरे के पूरे बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान क्या होता है? उसकी जितनी भी सरफेसेस हैं, उसके जितने भी पृष्ठ होते हैं, उन सब से निर्गत फ्लक्स का मान। तो एक्स अक्ष की दिशा में निकाला था तब हमने 2 पृष्ठ ले लिए थे, फिर वाई अक्ष की दिशा में निकाला फिर 2 ले लिए, फिर जेड अक्ष की दिशा में निकाला 2 ले लिए। 6 टोटल पृष्ठ हो गए और 6 की 6 के कारण हमने फ्लक्स का मान निकाला। तो हमारे पास में एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में, जेड अक्ष की दिशा में हमारे पास फ्लक्स निकल गया। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तीनों अक्षों के डायरेक्शन में जो फ्लक्स है उसको हम जोड़ देंगे, तो ये टोटल 6 पृष्ठों से संबद्ध फ्लक्स हो। 2 इससे रिलेटेड हैं, 2 इससे रिलेटेड हैं और 2 इससे रिलेटेड। क्लियर है? तो इन तीनों डायरेक्शंस के अंदर जो फ्लक्स है वो हमने यहां पर रख दिया। डीवी तीनों में है, कॉमन निकाल दिया। और जो ये मान है वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ए सदिश डॉट डी एस सदिश, मतलब बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स का मान है वो हमारा, ठीक है। और बंद पृष्ठ के लिए जो फ्लक्स का मान होता है किसी भी सदिश क्षेत्र के लिए, उसको हम प्रदर्शित इस तरीके से करते हैं। ये हमारे पास ये मान आ गया। अब जो हमारे पास डायवर्जन की परिभाषा है वो वहां पर भी लिखी थी मैंने, यहां पर भी वापस लिख दी है। डायवर्जन ऑफ ए सदिश इज इक्वल टू दिस। इसके अंदर अब हमने बड़ा काम क्या कर लिया कि हमने इसका मान निकाल लिया ना। इक्वेशन फर्स्ट इसी का मान, इसको रख दिया, इसको रख के इसके नीचे डीवी है, डीवी भी रख दिया, डीवी से डीवी कैंसिल हो गया, डीवी से डीवी कैंसिल हो गया। और अब हमारे पास में ये वाली टर्म बची, सिर्फ ये वाली जो टर्म बची है, तो हमने इसमें डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ए एक्स, डेल अपॉन डेल वाई इंटू ए वाई, डेल अपॉन डेल जेड इंटू ए जेड जो है उसको सदिश रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमको इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसको आप वापस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही हमारे पास टर्म आएगी। डेल अपॉन डेल एक्स को ए एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप डॉट आई कैप होगा। ये यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है यहाँ पर। ये 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, ए सदिश डॉट बी सदिश। इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया है। आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू ए एक्स, मतलब डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप होगा। आई कैप डॉट आई कैप का मान क्या होता है? आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। फिर इसी राशि को वापस इससे मल्टीप्लाई करो दूसरे नंबर से, फिर आई कैप डॉट जे कैप आएगा, उसका मान होता है 0, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस कर ली थी आपसे कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसके कारण आई कैप डॉट जे कैप और आई कैप डॉट के कैप दोनों 0 हो जाएंगे। सिर्फ सेम जो यूनिट वेक्टर होंगे उन्हीं की वैल्यू आएगी, बाकी सब 0। तो ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आएगी, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आएगी, और ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करा तो वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू तीनों ये ही हैं। तो वेक्टर फॉर्म में हमने इसको इस तरीके से शो कर लिया। अब आपको पता है कि जो ये वाला जो हमारा ऑपरेटर होता है, ये वाला जो फलन होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल से। डेल संकारक, डेल ऑपरेटर, ठीक है। डॉट की जगह डॉट लगा दिया, और जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास में ए सदिश का मान आ गया है, जो कि हम लेकर चले थे। ए सदिश इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स अक्ष की दिशा में ए एक्स घटक है, वाई अक्ष की दिशा में ए वाई घटक है, और जेड अक्ष की दिशा में ए जेड
घटक है इसका, तो ये हमारा ए सदिश था, इसकी जगह वापस हमने ए सदिश पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, डायवर्जन ऑफ ए सदिश इज इक्वल टू डेल डॉट ए सदिश, जो कि हमसे सिद्ध करवाया गया है। और कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसलिए क्योंकि ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की रूप में हमारा ये सदिश आ गया। क्लियर है आपको? अब कुछ एक न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू वेरी मच।